ये व्यक्ति सनातन विरोधी है। सनातन के संस्कार और संस्कृति से तेजस्वी यादव जी दूर चले गए। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। विधानसभा में तू मैं देखने को मिली। वहीं विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक हो गई। तेजस्वी यादव ने इस दौरान सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की असली विजय सिंह है, सम्राट चौधरी आप नहीं। जिसके बाद सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि इनको लगता है कि मेरा ही परिवार राज करेगा, ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। जिसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। वहीं विधानसभा में हुई इस तीखी नोकझोंक के बाद बयानों का दौर शुरू हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव का गुणगान कर रहे थे। भाजपा के जितने बड़े लीडर हैं वे परिवारवाद से नहीं हैं। भाजपा हमेशा परिवारवाद से दूर रही है। ये व्यक्ति सनातन विरोधी है। तेजस्वी यादव सनातन के संस्कार और संस्कृति से दूर चले गए हैं। तेजस्वी यादव जी आज अपने पिता श्रीमान लालू यादव जी के गुणगान और बखान कर रहे थे, लेकिन अपने पिता के चेहरा को चुनाव में पोस्टर बैनर पर लगाने में भी लजाते हैं। चुनाव के समय पिता के चेहरा को छुपाते हैं। माता पिता के चेहरा पर पुत्र को गर्व होना चाहिए, लेकिन उनको जंगल राज, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग जनता को याद न आए, इसके लिए माता पिता के चेहरा को छुपा लेते हैं और परिवारवाद का जो गिनती गिना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं और जितने बड़े बड़े लीडर हैं, परिवारवाद से नहीं आए हैं। परिवारवाद से वही लोग, कुछ लोग हैं जिनके पिता पहले पार्टी में थे या धरती पर थे, अब वो नहीं हैं या रिटायर राजनीति से कर चुके हैं। लेकिन भाजपा परिवारवाद का हमेशा दूर रहा है, परिवारवाद की जिम्मेदारी को कभी पसंद नहीं किया। एक व्यक्ति का टीका लगाया है और टीका लगा ये व्यक्ति सनातन विरोधी है। सनातन के संस्कार और संस्कृति से तेजस्वी यादव जी दूर चले गए, इसीलिए टीका पर इनको चिढ़ होता है। और टीका पर चिढ़ होता है तो हमने कहा कि टोपी पहन लीजिए। अरे आप तो सनातन के संस्कृति और संस्कार से दूर तो चले ही गए। अब जो ढोंग और आडंबर बना के रखे हैं वो सत्य भी लोग देख ले। बहुत लोग रंगा सियार के तरह चेहरा उघाड़ चुनाव के पहले हो जाएगा। वहीं विधानसभा में हुई नोकझोंक के बाद सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जो परिवार जिसका चोरी करने का पूरी तरह प्रमाणित हो चुका हो, पूरे परिवार पर चोरी का केस चल रहा हो, जमीन हड़पने का केस चल रहा हो, वो सत्ता में कैसे बैठे सकता है? आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के मंत्रियों पर। मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा जी राजनीति में नहीं है, हमारे जितने लोग हैं सबके पिताजी राजनीति में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार राजनीति में। बिहार विधानसभा का तीसरा दिन भले ही हंगामे और तीखी नोकझोंक से भरपूर रहा, लेकिन एक बात साफ है कि राज्य की राजनीति में हर दिन नई चिंगारी निकल रही है। जहां एक और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपनी बातों से
और भी तकरार को हवा देती है। लेकिन विधानसभा की ये गहमा गहमी किसी भी सूरत में शांत नहीं होने वाली, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर कदम पर सियासी बयानबाजी और चुनौती का नया दौर देखने को मिलता है। अब देखना ये होगा कि यह सियासी युद्ध किस दिशा में बढ़ता है और बिहार की राजनीति में कौन सा नया मोड़ सामने आता है।